जी नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की मदद करने वाले अधिकारियों पर एक्शन। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों पर सरकार जल्द ही एक्शन ले सकती है। शुरुआत जिलों के एसपी और डीसी के तबादलों से होगी। बदलाव के मूड में दिख रही प्रदेश की नई सरकार दिवाली के बाद यह कार्रवाई कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि इसको लेकर सीएम नायब सैनी की निगरानी में सूची तैयार हो रही है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को ही मुख्य सचिव टीवीएस एन जो प्रसाद भी रिटायर्ड हो रहे हैं। इसमें से उनके जाने के बाद अफसरशाही में बदलाव होने की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक यह भी बताया गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार को कई अफसरों व कर्मचारियों की ओर से चुनाव में गड़बड़ करने की सूचना मिली थी। इनमें कई जिलों में डीसी, एसपी, एसडीएम और डीएसपी रैंक तक के अधिकारी शामिल थे। इतना ही नहीं, चुनाव में इन्होंने दूसरे दलों के नेताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की थी। सरकार के पास विधायकों व जिलाध्यक्षों के जरिए ऐसे अफसरों व कर्मचारियों की एक रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब तबादले की सूची तैयार की जा रही है। 3 दिन पहले पंचायती विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना से पहले ही अधिकारी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के पास माथा टेकने पहुंच गए थे। वहां भाजपा के खिलाफ रणनीति तक तैयार की गई थी। पंवार ने दावा किया कि यह मीटिंग दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इनके नाम अब सीएम नायब सैनी के पास पहुंच गए हैं, उन पर जल्द गाज गिर सकती है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को मैसेज देते हुए कहा कि अधिकारी अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं, वह भी सरकार का हिस्सा है, वह निष्ठा से काम करे। अधिकारी दिमाग से यह बात निकाल दे कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस तरह से गुजरात में 5 बार भाजपा की सरकार बनी, उसी तरह हरियाणा में आगे 2 बार बीजेपी की सरकार ही बनेगी। इससे पहले बिजली व परिवहन मंत्री भी अनिल विज कह चुके हैं कि अधिकारियों ने उनकी हत्या करने की साजिश रची थी। विज ने सीधे डीसी पार्थ गुप्ता पर आरोप भी चढ़े। विज ने कहा कि मुझे 2 जगह जनसभा करने जाना था, मुझे लगता है कि वहां मुझे मरवाने की साजिश थी ताकि मैं मालाकंड से 6 बार चुनाव जीतकर 7वीं बार चुनाव हार जाऊं। विज ने डीसी से पूछा कि उनका 2 जगहों पर विरोध हुआ, वहां क्या कार्रवाई की। प्रशासन को विरोध की पुख्ता जानकारी थी तो फिर सुरक्षा के बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए। विज ने यह भी कहा कि जैसे ही 8 अक्टूबर को उन्हें लीड मिलनी शुरू हुई तो डीसी वहां से गायब हो गए थे। पानीपत ग्रामीण सीट से निर्वाचित बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने प्रशासनिक अधिकारियों को 15 दिन पहले ही कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। विधायक यह चेतावनी दी कि उन अधिकारियों को जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की मदद की। मीडिया से बातचीत करते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रशासन में कुछ लोग तेवर बदल रहे हैं, कुछ अधिकारियों के तेवर बदल रहे थे। मैं 15 साल में पहली बार बोल रहा हूँ, बख्शेंगे नहीं। जिन लोगों ने चीटिंग की है, बदतमीजी की है, बेईमानी की है, ऐसे लोग टिप्स पर है। महिपाल ढांडा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए पानी भरने चले गए थे। पानी भरने वालों बख्शेंगे नहीं, तुम्हें ध्यान रखना। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।